आजकल की लड़कियां किसी की बात नहीं सुनती हैं। हाँ, हमने तो हाँ इसलिए कह दी कि हम ना कहेंगे तो तू भी जाएंगी जी। और हाँ कह के ना हमने तो अपनी इज्जत बचा ली है बस। हाँ, आने दो इस आज की लड़की को। नहीं नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। देखो हम तुम्हारे लाने ना अभी चाय बना के लाते हैं। अब होगी महारानी के लौटने पे उनकी खातिरदारी, पटरी पे आ जाएंगी। हाँ, ये कचौरी खाओ, खस्ता है ना, अच्छा है ना। अब ये पास्ता हम नहीं खाएंगे प्लीज। इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं हमारी? हम कोई मेहमान थोड़ी ना है। अरे खाना, पहले तो चिड़िया की तरह खाती थी, अब तो ढंग से खा ले। सब तुम्हारी पसंद का है ना? हटिए जरा, ये देखो तुम्हारे लिए काला है गाजर का हलवा। अरे नहीं मम्मी, हम नहीं खा पाएंगे, हमारा पेट बिल्कुल भर गया है। मम्मी प्लीज खाओगे, अब रोज रोज हम तुमको खिला तो नहीं सकते। खा लो ना, चख लो जरा। बस हो गया। अब तुम बैठो हमारे साथ। हम तुमसे बातें करने आए, खाने नहीं आए। अच्छा उर्मी बेटा, ये बताओ कि तुम लोग गोवा से इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, पापा दरअसल हम गोवा। पापा, हमें आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात है गौरव? आप सबको क्या लगता है पापा, रश्मि जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती है? या हम लोगों को शौक है बच्चे के लिए तरसने का? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? किसने कही ये सारी बातें तुमको? अरे आप लोग ही तो कहते रहते हैं, दिन रात सुनाते रहते हैं और रश्मि को दोष देते रहते हैं। अरे जो हो सकता है बस में कर तो रहे ना। सब डॉक्टर को दिखा दिए, जो बोले वो सब कर लिए, सब ठीक है। नहीं लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है, इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? अरे हम दोनों भगवान तो नहीं है ना। भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भाभी को तो कभी किसी ने दोष नहीं दिया ना। देते हैं उर्मी, दोष देते रहते हैं, हर समय सुनाते रहते हैं। गौरव सुनाते हम नहीं है, सुना तुम रहे। अब क्या कोई मन की इच्छा भी ना बताए? अपने मन की इच्छा बताना क्या पाप है? बार बार इच्छा इच्छा बोलने से, रट्टा लगाने से इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी दादी। गौरव, अब तू कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रहा है अपनी बीवी का। हो सकता है, लेकिन मैं इसका पक्ष ले रहा हूं तो इसलिए नहीं क्योंकि मेरी बीवी है। मैं इसका पक्ष इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बात गलत है। जब ये गलत होती है तो मैं इसे भी बोलता हूं, लेकिन अगर कोई इसके साथ गलत करेगा तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया नहीं उर्मी बेटा, नहीं, जाने दो उसे भी, मत रोको। गरम है अभी, आपको कुरे दोगी तो चिंगारी ही निकलेगी उसमें से। जाने दो। देवी ठीक कह रहा है, अभी दिमाग सटका हुआ है, जो भी बोलेंगे गलत ही समझेगी। जब दिमाग शांत हो जाएगा तब समझाएंगे। अब एक ही शहर में शादी हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि जब मन किया चले आए। कन्यादान कर दिया ना आपका, दे दिया उन्होंने आपको हमें।
अब उनका कोई लेना देना नहीं है आपसे, कोई हक नहीं है उनका। अब आप शादीशुदा हैं, अपने ससुराल और पति की चिंता करिए और उन्हीं की सुनिए। मायके पे फोकस करने का टाइम गया आपका। मना किया था मैंने, मुझे मायके का चक्कर नहीं चाहिए, फालतू के ढकोसले पसंद नहीं है मुझे, उसके बावजूद गई है। कमाल है, एक फोन तक नहीं किया इस लड़की ने मुझे। आने दो, मायके का सारा क्रेज एक ही दिन में उड़ जाएगा आज। वहां से हमारे लाने कुछ नहीं ला पाई तो कोई बात नहीं बेटा, पर ये तो बताओ कि वहां से आनंद फानन में काहे चली आई? दरअसल पापा, ईशान जी और सम्राट जी में बहुत बुरा झगड़ा हो गया। हाँ? जी क्या कह रही हो बेटा? हाँ मम्मी, इसीलिए हम फौरन गोवा से वापस लौटे। झगड़ा ईशान जी के साथ? बात तो इतनी बढ़ गई थी कि दोनों हाथापाई पे उतर आए थे। अरे बाप रे, हे भगवान, ऐसा क्यों? जे का कह रही उर्मी बेटा? ईशान और सम्राट जी में झगड़ा हो गया? पर किस बात पर? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वही बचपन के। हाँ। क्या बात हो गई आखिर? वजह तो हमें भी नहीं पता पापा। हमने दोनों से पूछा लेकिन दोनों ने हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन झगड़ा हुआ बहुत बुरा। सम्राट जी तो ईशान जी की शक्ल देखना भी नहीं पसंद कर रहे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया इन दोनों के बीच? बचपन की दोस्ती में ये सब हो जावे। जितना ज्यादा गहरा प्यार होवे है ना, उतनी ज्यादा लड़ाई भी होवे। वो कहत है ना कि जहां शक्कर ज्यादा होवेगी ना तो चींटी तो आवेगी। सब ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी जे दोस्ती का मामला गर्म होवे है, उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जावेगो। नहीं दादी, बात बहुत सीरियस है। ईशान जी ने खुद कहा है कि वो वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। और सम्राट जी ने भी उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल ना देखने की कसम खाई है। अब कुछ नहीं बचा दोनों के बीच, सब खत्म हो गया है। जे तो बहुत ही अजीब घटना बताई रही है। बहुत बुरा हुआ जे। हाँ बुआ जी, कल घर पे भी गुस्सा के सबसे कह दिए थे कि ईशान जी का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। ऐसा क्या हो गया होगा दोनों के बीच?